अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ पेंशनर हज़रात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सेहतमंद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप सब के लिए एक निहायत अहम मालूमाती पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ जो खास तौर पर EOBI के बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए है। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कुछ अहम नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जिनका ताल्लुक पेंशन में इजाफे, बाकियाजात की अदायगी और नई सहूलियती कार्ड से है। नाज़रीन, ताज़ा फैसलों के मुताबिक पेंशन में नुमाया इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ गुज़श्ता 6 माह के बाकियाजात के बारे में भी बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। मजीद ये कि EOBI सफर कार्ड और EOBI सेहत कार्ड के हवाले से भी नई हदायत जारी की गई हैं। ये तमाम फैसले एक अजलास में किए गए जिसकी सदारत EOBI के चेयरमैन डॉक्टर जावेद शेख ने की। इस अजलास में पेंशनर्स के लिए मुख्तलिफ सहूलियात को बेहतर बनाने के इक़दाम पर तफसील से गुफ्तगू हुई। मैं इस पैगाम में आपको तमाम नोटिफिकेशन और इनसे मुतल्लिक जरूरी हदायत आसान अंदाज में समझाऊंगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। इसलिए जरूरी है कि आप पूरी मालूमात गौर से पढ़ें ताकि कोई भी अहम बात रह न जाए और आप इन सहूलियात से भरपूर फायदा उठा सकें। पाकिस्तान की हुकूमत ने खास तौर पर इस बात का अज़म ज़ाहिर किया है कि बुजुर्ग पेंशन की जिंदगी को आसान बनाया जाए। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर आसफ अली जरदारी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस हवाले से हदायत जारी की हैं कि EOBI के पेंशनर्स की माली मदद और सहूलियात में इजाफा किया जाए। इसी मकसद के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी रकम EOBI के अकाउंट में मुंतकिल की गई है। इतलात के मुताबिक तकरीबन 250 मिलियन रुपए स्टेट बैंक के अकाउंट से EOBI को मुंतकिल किए गए हैं। ये रकम पेंशन में इजाफे, बकियाजात की अदायगी और पेंशनर्स के लिए जारी किए जाने वाले सफर और सेहत कार्ड की सहूलत फ्रेम करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अब बात करते हैं सफर कार्ड और सेहत कार्ड के बारे में। इससे पहले भी बताया गया था कि ये दोनों कार्ड पेंशन को उनके घरों तक पहुंचाए जाएंगे। ताज़ा ऐलान के मुताबिक ये कार्ड 1 अप्रैल 2026 से पेंशन को वसूल होना शुरू हो जाएंगे और उनके घर के पते पर भेजे जाएंगे। अब बात करते हैं सफर कार्ड और सेहत कार्ड के बारे में। इससे पहले भी बताया गया था कि ये दोनों कार्ड पेंशन को उनके घरों तक पहुंचाए जाएंगे। ताज़ा ऐलान के मुताबिक 15 अप्रैल 2026 से पेंशन को वसूल होना शुरू हो जाएंगे और उन्हें घर के पते पर भेजा जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई पार्सल पहुंचता है। सफर कार्ड की सहूलत। सफर कार्ड रखने वाले पेंशन को बड़ी सहूलत दी जा रही है। इस कार्ड के जरिए वो 120 किलोमीटर तक का सफर मुफ्त कर सकेंगे, चाहे बस AC हो या आम बस। सिर्फ सफर कार्ड दिखाने पर यह सहूलत हासिल हो सकेगी। अगर कोई शख्स 120 किलोमीटर से ज्यादा सफर करना चाहे तो इजाफी फासले का किराया अदा करना होगा। सेहत कार्ड के अब फवायद क्या हैं? सेहत कार्ड के जरिए पेंशन को इलाज की बड़ी सहूलत फ्रेम की जा रही है। इस कार्ड के जरिए तकरीबन 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवाया जा सकता है और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर इलाज की लागत इससे ज्यादा हो जाए तो मरीज अस्पताल के कागजात के साथ मजीद माली मदद की दरख्वास्त भी दे सकता है। मंजूरी के बाद इजाफी रकम भी फराहम की जाए। EOBI पेंशनर के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रजिस्ट्रेशन का अमल कैसे होगा? इन कार्ड को हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026 मुकर्रर की गई है। इसलिए पेंशनर को चाहिए कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए किन चीजों की जरूरत होगी? EOB की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलें, वहां सफर कार्ड या सेहत कार्ड का ऑप्शन तलाश करें। फार्म को मुकम्मल मालूमात के साथ पुर करें। फॉर्म जमा कराने के बाद अगर स्क्रीन पर पैगाम आए कि यू आर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड तो समझ लें कि रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। अगर कोई पेंशन रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो उसे ये कार्ड फराहम नहीं किया जाएगा। बकियाजात की अदायगी। हुकूमत ने ऐलान किया कि पेंशनर्स की गुज़श्ता 6 माह के बकियाजात भी अदा किए जाएंगे। ये अदायगी 15 मार्च 2026 को की जाएगी। जिन अफराद को मुकम्मल पेंशन पहले नहीं मिली थी या जुज़वी रकम मिली थी उन्हें बाकी रकम भी इसी तारीख को उनके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाएगी। इसके लिए पेंशन को किसी इजाफी रजिस्ट्रेशन या दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये अदायगी खुद कार तरीके से की जाएगी। अब पेंशन में जो नया इजाफा हुआ है, इससे पहले फरवरी के आखिर में जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक कम कम पेंशन को 15,500 रुपए तक बढ़ाया गया था। अब ताज़ा इजलास में एक और अहम फैसला किया गया है। हुकूमत ने ऐलान किया कि पेंशन में मजीद 15% इजाफा किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मौजूदा पेंशन यानी 15,500 रुपए में 15% मजीद शामिल किया जाएगा। इस इजाफे के बाद पेंशन की मजमूई रकम पहले से ज्यादा हो जाएगी। इसका फायदा पेंशन को 15 मार्च 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। ये तमाम मालूमात आलिया इजलास और जारी किए गए नोटिफिकेशन की बुनियाद पर फराहम की गई हैं। इसलिए पेंशन को चाहिए कि वो इन हदायत पर अमल करें। खास तौर पर सफर और सेहत कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी मुकम्मल करें ताकि उन्हें मुस्तकबिल में इन सहूलियात से फायदा हासिल हो सके और वो फ्री में ट्रांसपोर्ट यूज कर सकें। ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो और अपडेटिंग वीडियो। तो आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे और आपको बर वक्त इन चीजों का पता चलता रहेगा और आप बर वक्त अपनी रकम वसूल कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।